नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, इफ द सुप्रीमम ऑफ सेट एग्जिस्ट, इफ द सुप्रीमम ऑफ सेट एग्जिस्ट, if the supremum of set exists, then it must be unique. Next theorem है, if the supremum of the set exists, then it must be unique. If the supremum of set exists, then it must be unique. Then it must be unique. देखिए इसको कैसे करेंगे। मान लेंगे पहले की तरह, जैसे ये कोई सेट X है और S उसका कोई सबसेट है। मान लेंगे इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमको दिखाना होगा टू शो कि वो कैसा होगा, यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक। इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो मान लीजिए कि वो यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं है तो उस जैसे कितने एग्जिस्ट करेंगे, 2। मान ले रहे हैं U और U डैश, इसके 2 सुप्रीमम है। सुप्रीमम का मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड। आपको पीछे डेफिनेशन में सुप्रीमम की कंडीशन लिखवाई गई है, उससे देखिए। पहली कंडीशन, अगर U सुप्रीमम होगा मतलब U लीस्ट अपर बाउंड होगा, तो इसका मतलब U अपर बाउंड होगा। U अपर बाउंड है, U अपर बाउंड है तो U S में आने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा। दूसरी चीज़, अगर हम मान लें इफ B be any other upper bound of S, then अगर हम मान लें कि B इसका कोई दूसरा अपर बाउंड है तो U लीस्ट होगा, मतलब U इससे छोटा होगा। U छोटा या बराबर होगा किससे, B से। सेम यही कंडीशन जब आप एप्लीकेबल करेंगे U डैश के लिए, तो U डैश भी सुप्रीमम है, मतलब U डैश भी लीस्ट अपर बाउंड है, मतलब U डैश भी अपर बाउंड है। अगर U डैश अपर बाउंड होगा तो U डैश S में आने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा। U डैश बड़ा या बराबर होगा S में आने वाले सारे एलिमेंट से। और फिर नेक्स्ट, अगर U डैश सुप्रीमम है तो वो लीस्ट अपर बाउंड होगा, मतलब अगर हम कोई B, इफ B be any other upper bound of S, then तो हम कहेंगे कि U डैश लीस्ट होगा, मतलब B से छोटा होगा। U डैश B से छोटा या बराबर होगा। ठीक, ये चारों कंडीशन हमने सुप्रीमम की डेफिनेशन से लिख दी। अब इसमें से 4th और 1 को कंबाइंड करिए। कंबाइनिंग कंडीशन 1 and 4, कंबाइनिंग कंडीशन 1 and 4, we must obtain 1 कहता है कि U केवल और केवल अपर बाउंड है। क्यों? क्योंकि U S में आने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर है, तो U क्या है, अपर बाउंड। अब यहाँ रखिए, इफ U be any upper bound of S, अगर U S का कोई भी अपर बाउंड होगा
तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स यू डैश इज लेस देन और इक्वल टू यू, इक्वेशन नंबर 1। 2 और 3 को कंबाइंड करिए, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, वी मस्ट ऑब्टेन, ये बताता है कि u डैश s में आने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा और बराबर है, मतलब u डैश अपर बाउंड है। अब इसको यहाँ एप्लीकेबल करिए। इफ u डैश बी एनी अपर बाउंड ऑफ s, देन u डैश कोई भी अपर बाउंड है, देन u इज लेस देन और इक्वल टू u डैश, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 को कंबाइंड करिए। 1 कहता है u डैश u से छोटा और बराबर है, 2 कहता है u डैश u से बड़ा और बराबर है। छोटा और बराबर भी है, बड़ा और बराबर भी है, ये केवल तब पॉसिबल है जब u इज इक्वल टू u डैश। जैसे ही u इज इक्वल टू u डैश हो जाएगा, तुरंत हम कह देंगे कि इसका सुप्रीमम कैसा होगा, यूनिक होगा। ठीक है, लिखिए लेट कैपिटल X, प्रूफ डालिए, प्रूफ में लिखिए लेट कैपिटल X बी द सेट ऑफ नंबर्स, लेट कैपिटल X बी द सेट ऑफ नंबर्स, let capital X be the set of numbers and capital S, sun वाला S, and capital S be the non-empty subset of capital X, and capital S be the non-empty subset of capital X। नीचे से लिखिए then we have to show that supremum of capital S is unique, supremum of capital S is unique, then we have to show that supremum of capital S is unique। नीचे से लिखिए if possible let u and u dash, if possible let u and u dash be the two supremum of capital S, be the two supremum of capital S, then by definition of supremum comma we have, then by definition of supremum comma we have, पूरा उतार लीजिए। पूरा यहाँ से लेकर के अंत तक उतार लीजिए, सब लिख दिया है मैंने, उतारिए।
नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, हेडलाइन डालिए GLB प्रॉपर्टीज, GLB प्रॉपर्टीज। हेडलाइन डालिए GLB प्रॉपर्टीज, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टीज। GLB प्रॉपर्टीज, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। GLB और LUB ये दोनों ही प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट लिखिए इसका, GLB प्रॉपर्टीज थ्योरम है, मतलब ये थ्योरम में आपके एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे करके आता है, डिफाइन एंड प्रूफ GLB प्रॉपर्टीज। लिखिए, लेट कैपिटल S be a non-empty subset of capital R. Let capital S be a non-empty subset of capital R. Let capital S be a non-empty subset of capital R. Then an element L belongs to R. Then an element L belongs to R is infimum of capital S, is infimum of capital S, is infimum of capital S if and only if and only if पहला पॉइंट L is less than or equal to X for every X belongs to S. L is less than or equal to X for every X belongs to S. दूसरा पॉइंट, for any arbitrary epsilon greater than 0, for any arbitrary epsilon greater than 0, there exists x1 belongs to S such that x1 less than L plus epsilon, such that x1 less than L plus epsilon, such that x1 less than L plus epsilon। देखिए, ये GLB प्रॉपर्टीज में बताया गया है कि कोई एलिमेंट स्पेस का किसी सेट S का इन्फीमम कब कहलाएगा, जब वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता हो, सेटिस्फाई, या इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा, तब भी वो इन्फीमम कहलाएगा। इन्फीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दो पार्ट में आपका थ्योरम है। सबसे पहले हम मान लेंगे कि L इन्फीमम है और ये दोनों कंडीशन को प्रूव करेंगे। दूसरी बार मान लेंगे कि ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है तो प्रूफ करेंगे कि L इन्फीमम होगा। इन्फीमम होने का मतलब वही जो प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। पहली प्रॉपर्टी है कि ये लोअर बाउंड है तो L X में आए जाने वाले सभी एलिमेंट से छोटा या बराबर होगा, और दूसरी प्रॉपर्टी ये ग्रेटेस्ट है
मतलब x ग्रेटेस्ट होगा तो L बड़ा होगा या बराबर होगा किसी अदर लोअर बाउंड से। ठीक है, ये आपकी GLB प्रॉपर्टीज हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बारी बारी से कि किस तरीके से ये थ्योरम हमारा सॉल्व हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम मान ले रहे हैं कि L हमारा इन्फीमम है। अगर L इन्फीमम है तो वो इन दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता होगा, सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता होगा। तो देखिए, पहली तो ऑलरेडी इससे प्रूफ हो गई, कुछ भी प्रूफ करने को नहीं बचा। अब केवल और केवल हमको दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करनी होगी विद द हेल्प ऑफ दीज टू। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए लेट कैपिटल S be a non-empty, let capital S be a non-empty subset of capital R, let capital S be a non-empty subset of capital R, let capital S be a non-empty subset of capital R such that small l belongs to capital R, such that small l belongs to capital R, be the infimum of capital S, such that small l belongs to capital R, be the infimum of capital S, such that small l belongs to capital R, be the infimum of capital S। नीचे से लिखिए, then L is the greatest lower bound, then L is the greatest lower bound of capital S, then L is the greatest lower bound of capital S, then L is the greatest lower bound of capital S, that is ये दोनों प्रॉपर्टी लिखिए, that is L is less than or equal to X for every X belongs to S। पहला पॉइंट डाल के, that is L is less than or equal to X for every X belongs to S, पहला पॉइंट डाल के। और दूसरा पॉइंट डाल के लिखिए, if small a, दूसरा पॉइंट डाल के, if small a be any other lower bound of S, if small a be any other lower bound of S, then ये कंडीशन, if small a be any other lower bound of S, then ये कंडीशन, L is greater than or equal to A। नीचे से लिखिए, क्लियरली, ये तो देखिए जो प्रूफ करना था ये वही कंडीशन है। क्लियरली कंडीशन 1 is the required first condition of given theorem। Clearly condition 1 is the required first condition of given theorem।
दिए गए थ्योरम की जो फर्स्ट कंडीशन है वही ये कंडीशन 1 है, ठीक है। क्लियरली कंडीशन 1 इज द clearly condition 1 is the first required condition of given theorem. First required condition of given theorem. हो गया। नीचे से लिखिए लेट, अब हम इसको प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, let epsilon greater than 0 be given, then बताइए भाई, एक तरफ L है, एक तरफ L प्लस एप्सिलॉन है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? चूँकि एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर है तो ऑब्वियसली है ये क्वांटिटी L से क्या होगी, बड़ी होगी। लिख लीजिए देन L इज लेस देन L प्लस एप्सिलॉन। अब देखिए L के बारे में आपने कहा है कि L इन्फीमम है, इन्फीमम है मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ये सभी लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट है। L ग्रेटेस्ट है सभी लोअर बाउंड में, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, L इससे छोटा हो जा रहा है। अगर L इससे छोटा है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये लोअर बाउंड ना हो। देखिए L सभी लोअर बाउंड से बड़ा है, तो अगर L इससे छोटा हो जा रहा है और अगर ये लोअर बाउंड हो गया तो उसका मतलब L ग्रेटेस्ट नहीं रहा बल्कि लीस्ट हो गया। तो अगर L को सब लोअर बाउंड से ग्रेटेस्ट होना है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये लोअर बाउंड ना हो। जैसे हमने क्या कहा कि ये S है, इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है कि ये L है और ये L प्लस एप्सिलॉन है। हमने कहा कि ये सबसे बड़ा होना चाहिए, ये ग्रेटेस्ट होना चाहिए, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट नहीं है बल्कि ये इससे छोटा है। तो अगर इसको सुप्रीमम इन्फीमम बनना है, मतलब इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बनना है, तो ये तभी पॉसिबल है जबकि ये लोअर बाउंड ना हो। अगर ये लोअर बाउंड नहीं है तो उस कंडीशन में ये इससे छोटा हो या बड़ा हो क्या फ़र्क पड़ता है, ये बाकी लोअर बाउंड से ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ये बाकी लोअर बाउंड से ग्रेटेस्ट होना चाहिए, लेकिन ये इससे लीस्ट पड़ रहा है, इसका मतलब ये दी गई क्वांटिटी लोअर बाउंड नहीं है। नीचे से लिखिए since L is the greatest lower bound of S, since L is the greatest lower bound of S, since L is the greatest lower bound of S, then it is possible only when, then it is possible only when, then it is possible only when L plus epsilon cannot be a lower bound of capital S, cannot be a lower bound of capital S, cannot be a lower bound of capital S.
L plus epsilon cannot be a lower bound of capital S। क्या मतलब हुआ कि L plus epsilon लोअर बाउंड नहीं है। अगर ये लोअर बाउंड नहीं है इसका मतलब डैम श्योरली कोई एलिमेंट इसमें ज़रूर पाया जा रहा होगा जो लोअर बाउंड की कंडीशन को इसके सापेक्ष सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अगर ये लोअर बाउंड होता तो ये S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर होता, लेकिन ये लोअर बाउंड नहीं है तो ये S में पाए जाने वाले एलिमेंट से छोटा और बराबर नहीं होगा मतलब लॉ ऑफ ट्राइकोटमी के हिसाब से ये बड़ा होगा x1 से। नीचे से लिखिए, therefore there must be exist x1 belongs to S, therefore there must be exist x1 belongs to S such that therefore there must be exist x1 belongs to S such that x1 less than L plus epsilon, x1 less than L plus epsilon। नीचे से लिखिए because if no such x1 exist, बिकॉज देखिए अगर मान लीजिए ये x1 ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कोई भी तो हर हाल में ये लोअर बाउंड बन जाता, और अगर ये लोअर बाउंड बन जाता तो उस कंडीशन में L इससे छोटा होता, मतलब L ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिकॉज इफ नो सच x1 एग्जिस्ट, बिकॉज इफ no such x1 exist in capital S, then L plus epsilon shall be the greatest lower bound of S, then L plus epsilon shall be the greatest lower bound of S, L plus epsilon shall be the greatest lower bound of S, which is contradiction, नीचे से लिखिए hence for any arbitrary epsilon greater than 0 there exists x1 belongs to S such that x1 less than L plus epsilon, x1 less than L plus epsilon। नीचे से लिखिए which is the second condition of the given theorem, which is the second condition of the given theorem, which is the second condition of the given theorem। ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हुआ जिसमें हमने L को इन्फीमम मान के ये दोनों कंडीशन को होल्ड दिखाया है। अब हम इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे। कन्वर्स पार्ट में हम मान लेंगे कि ये दोनों कंडीशन होल्ड हो रही है और दिखा देंगे कि L इन्फीमम है। L इन्फीमम है मतलब L इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। देखिए पहली कंडीशन से पहली तो मैच कर गई, बस अब इस कंडीशन की हेल्प से ये कंडीशन हमको प्रूफ करके दिखानी होगी। ठीक है, थोड़ा सा लिख लीजिए, लिखिए कन्वर्सली लिखिए लेट द गिवन कंडीशन 1 and 2, let the given condition 1 and 2 of the given theorem, let the given condition 1 and 2 of the given theorem holds good, of the given theorem holds good।
of the given theorem holds good. नीचे से लिखिए दैट इज, ये दोनों कंडीशन उतारिए, दैट इज ये दोनों कंडीशन। हो गया। नीचे से लिखिए देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट L belongs to R is the supreme, is the infimum of S. Then we have to prove that L belongs to R is infimum of S. Then we have to prove that L belongs to R is the infimum of S. Then we have to prove that L belongs to R is the infimum of S. नीचे से लिखिए फ्रॉम कंडीशन वन कॉमा वी हैव, फ्रॉम कंडीशन वन कॉमा वी हैव, फ्रॉम कंडीशन वन कॉमा वी हैव, ये लिखिए L is less than or equal to x for every x belongs to S. L is less than or equal to x for every x belongs to S. चूँकि L S में आए हर एक एलिमेंट से छोटा और बराबर है, इसका मतलब L S का लोअर बाउंड है। नीचे से लिखिए which shows that L is lower bound of S, which shows that L is lower bound of S, which shows that L is lower bound of S। अब हमको ये प्रॉपर्टी दिखानी है कि अगर A कोई दूसरा लोअर बाउंड हो तो ये कंडीशन होल्ड होगी। हम उल्टा मान लेंगे कि A S का कोई अदर लोअर बाउंड तो है, तो हमको शो करना होगा कि L इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू A। हम इसका उल्टा मान लेंगे L डज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू A। तो लॉ ऑफ ट्राइकोटमी कहता है कि अगर L A से ग्रेटर और इक्वल टू नहीं है तो ऑब्वियसली L A से छोटा होगा, L इज़ लेस देन और A। लास्टली चल करके एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे, उस कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से हमने ये जो अजम्पशन लिया है ये अजम्पशन गलत प्रूफ हो जाएगा और हमारा थ्योरम इस कंडीशन पे आ जाएगा कि सेकंड कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, लिखिए इस चीज़ को, लेट स्मॉल a इज एनी, लेट स्मॉल a is any other lower bound of S. Let small a is any other lower bound of S. Let small a is any other lower bound of S. Then we have to prove that ये L is greater than or equal to A. Then we have to prove that L is greater than or equal to A. ठीक, ये प्रूफ करना है। ठीक, इसका उल्टा मान लेंगे ये ग्रेटर देन और इक्वल टू A नहीं है। नीचे से लिखिए if possible let us consider L does not greater than or equal to A.
If possible, let us consider L does not greater than or equal to A. नीचे से लिखिए दिस इम्प्लाइज लॉ ऑफ ट्राइकोटमी से L इज लेस देन A. दिस इम्प्लाइज लॉ ऑफ ट्राइकोटमी से L इज लेस देन A. दिस इम्प्लाइज यहाँ पे कहा है A माउथ ओपन है ग्रेटर देन L. दिस इम्प्लाइज A माइनस L ग्रेटर देन 0. A माइनस L ग्रेटर देन 0. दिस इम्प्लाइज A माइनस L इज इक्वल टू एप्साइलन. ये हम मान ले रहे हैं से ग्रेटर देन 0. उतारिए इतना. This implies that A is equal to L plus epsilon. इतना उतार लीजिए. अब हम लोग कंडीशन 2 चूँकि ये पता है इसको अप्लाई करेंगे कि इस एप्साइलन के लिए ज़रूर एक x1 एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. यहाँ तक लिखने के बाद लिखिए बोले देखिए देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 2 देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 2 देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 2 वी ऑब्टेन देयरफॉर फ्रॉम कंडीशन 2 वी ऑब्टेन फॉर एनी आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 for any arbitrary epsilon greater than 0 for any arbitrary epsilon greater than 0 comma there exists x1 belongs to S there exists x1 belongs to S such that there exists x1 belongs to S such that ये कंडीशन लिखिए. फिर देखिए L प्लस एप्साइलन की जगह क्या है A, तो यहाँ रखेंगे तो हमको मिलेगा दिस इम्प्लाइज x1 लेस देन A. दिस इम्प्लाइज x1 लेस देन A. हमने तो कहा था कि A S का लोअर बाउंड है. अगर A S का लोअर बाउंड है तो A S में आने वाले सारे एलिमेंट से लोअर मतलब छोटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ A किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो रहा है. इसका मतलब दिस इम्प्लाइज A इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ S. A S का लोअर बाउंड नहीं है. लिखिए दिस इम्प्लाइज A इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ S. This implies A is not the lower bound of S. This implies A is not the lower bound of S. नीचे से लिखिए which is contradiction, which is contradiction, which is contradiction, full stop. नीचे से लिखिए hence our supposition that, hence our supposition that, hence our supposition that ये L does not greater than or equal to A is wrong.
Hence, our supposition that L does not greater than or equal to A is wrong. नीचे से लिखिए therefore L is greater than or equal to A. Therefore, L is greater than or equal to A. नीचे से लिखिए hence L is greatest. Hence L is greatest among hence L is greatest among all other lower bounds of capital S. Among all other lower bounds of capital S. नीचे से लिखिए thus from above both conditions we can say that L is the greatest lower bound of S. L is the greatest lower bound of S. L is the greatest lower bound of S. नेक्स्ट थ्योरम लिखिए LUB प्रॉपर्टी. नेक्स्ट थ्योरम LUB प्रॉपर्टी. नेक्स्ट थ्योरम LUB प्रॉपर्टी, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी. LUB प्रॉपर्टी लिखिए लेट कैपिटल S be a non-empty. Let capital S be a non-empty proper subset of capital R. Let capital S be a non-empty proper subset of capital R. Then an element U belongs to capital R. Then an element U belongs to capital R is the supremum of capital S. Is the supremum of capital S. Is the supremum of capital S if and only if पहली प्रॉपर्टी x less than or equal to u for every x belongs to S. दूसरी प्रॉपर्टी for every epsilon greater than 0 there exists x1 belongs to S such that u minus epsilon is less than x1. ठीक है, देखिए ये प्रूफ आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, जितना मतलब टाइम है उतना बता दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट पे बिल्कुल वैसे ही करेंगे. सबसे पहले हम लोग मान लेंगे प्रूफ में कि
यू हमारा लीस्ट अपर बाउंड है। लीस्ट अपर बाउंड होने का मतलब पहली प्रॉपर्टी u ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा x के फॉर एवरी x बिलोंग्स टू s। दूसरी प्रॉपर्टी u छोटा या बराबर होगा b के जहाँ b कोई अदर अपर बाउंड हो। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन हम मान ले रहे हैं, होल्ड कर रही है, और इसकी हेल्प से हम ये प्रूफ करेंगे। इसमें भी वही पहले से पहला मैच कर रहा है, बस दूसरे की हेल्प से ये कंडीशन को हमको प्रूफ करके दिखाना होगा। ठीक है, लिखिए लेट कैपिटल S be a non-empty proper subset of capital R. Let capital S be a non-empty proper subset of capital R such that U belongs to R, such that U belongs to R is the supremum of capital S, such that U belongs to R, capital R is the supremum of capital S, such that U belongs to R is the supremum of capital S. ठीक, then U is the least upper bound, then U is the least upper bound of capital S, then U is the least upper bound of capital S, then U is the least upper bound of capital S. नीचे से लिखिए then by definition of least upper bound, then by definition of least upper bound, then by definition of least upper bound, comma we have, then by definition of least upper bound, comma we have, पहला ये लिखिए u is greater than or equal to x for every x belongs to s. u is greater than or equal to x for every x belongs to s. दूसरा लिखिए if small b is any other upper bound of S, if small b is any other upper bound of S, then u is less than or equal to b, then u is less than or equal to b, then u is less than or equal to b. नीचे से लिखिए फ्रॉम प्रॉपर्टी वन कॉमा इट इज क्लियर दैट फ्रॉम प्रॉपर्टी वन कॉमा इट इज क्लियर दैट फ्रॉम प्रॉपर्टी वन कॉमा इट इज क्लियर दैट इट इज द कंडीशन वन ऑफ it is the condition one of required given theorem. It is the condition one of required given theorem. It is the condition one of required given theorem. पहला तो हो गया, अब केवल हमको क्या प्रूफ करना है, दूसरी प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखिए नीचे से लिखिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0
be given. Let epsilon greater than 0 be given. Then बताइए भाई, u माइनस एप्साइलन और u में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? जाहिर सी बात है ये छोटा होगा क्योंकि एप्साइलन पॉजिटिव है और ये बड़ा होगा. देन u माइनस एप्साइलन लेस देन u. फिर वही पहले वाली चीज, आपने कहा है u लीस्ट अपर बाउंड है, u सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ u क्या हो जा रहा है? बड़ा. तो अगर इसको लीस्ट अपर बाउंड बनना है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये अपर बाउंड ना हो. ये अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट, S में एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर पाया जा रहा होगा कि अगर ये अपर बाउंड नहीं है तो u माइनस एप्साइलन अपर नहीं होगा बल्कि क्या होगा? छोटा होगा. किससे? x1 से. ये पूरी बात अब लिखिए, नीचे से लिखिए. सिंस, इसके नीचे से, सिंस u is the least upper bound of S, since u is the least upper bound of S, then it is possible only when, then it is possible only when, then it is possible only when u minus epsilon cannot be the u minus epsilon cannot be the upper bound of S. u minus epsilon cannot be the upper bound of S. नीचे से लिखिए, this implies there exists x1 belongs to S such that, this implies there exists x1 belongs to S such that u minus epsilon less than x1, u minus epsilon less than x1. अब इसका रीज़न लिख लीजिए. अगर ये होल्ड नहीं करता तो ये अपर बाउंड हो जाता, और ये अपर बाउंड हो जाता तो ये लीस्ट अपर बाउंड नहीं होता. इस वजह से ये काम हुआ. अब इसी चीज़ को मेंशन कर लीजिए, नीचे से लिखिए. बिकॉज इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट x1, बिकॉज इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट x1 in capital S, because if there exist no element x1 in capital S, then u minus epsilon must be the upper bound of S, then u minus epsilon must be the upper bound of S, u minus epsilon must be the upper bound of S. ये भी अपर बाउंड, ये भी अपर बाउंड, लेकिन ये बड़ा हो गया तो ये लीस्ट नहीं हो पाता. u minus epsilon must be the upper bound of S, and hence u is not the least upper bound of S, and hence u is not the least upper bound of S, and hence u is not the least upper bound of S. नीचे से लिखिए, which is contradiction, and hence our supposition is wrong. Which is contradiction and hence our supposition is wrong. Which is contradiction and hence our supposition is wrong. नीचे से लिखिए, thus for every epsilon greater than 0, thus for every epsilon greater than 0, there exists x1 belongs to S, there exists x1 belongs to S
सच दैट u माइनस एप्साइलन लेस देन x1, सच दैट u माइनस एप्साइलन is less than x1, which is the required second condition, which is the required second condition, which is the required second condition of the given theorem, which is the required second condition of the given theorem. एक पार्ट हमने प्रूफ कर दिया, अब हम कन्वर्ट्स पार्ट प्रूफ करेंगे। हेडलाइन डाल के छोड़ दीजिए कन्वर्ट्सली। अब कि हम मान लेंगे ये दोनों कंडीशन होल्ड कर रही है और ये दोनों प्रूफ करके दिखाएंगे, मतलब ये दिखाएंगे कि u हमारा LUB है। ठीक है, कन्वर्ट्सली डाल के छोड़ दीजिए, बाकी नेक्स्ट स्टेप पे।